बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 कॉनिक सेक्शन 2 लेक्चर नंबर 12 में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का भी डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है, डिटरमाइन द पाथ ऑफ अ पॉइंट दैट मूव्स सो दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स हमें क्या गिवन है, -50 गिवन है और दूसरा पॉइंट्स क्या गिवन है, 50 गिवन है इज़ 8। तो हमने वो पाथ फाइंड करनी है, हमने उस पाथ की इक्वेशन फाइंड करनी है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट क्या है 50 है और दूसरा फिक्स पॉइंट जो है वो -50 है। ठीक है, इसको पोसाई कह सकते हैं, आप इसको F1 कह सकते हैं, इसको F2 कह सकते हैं। ये फिक्स पॉइंट है। तो हमने ऐसा पाथ फाइंड करना है, हमने ऐसी पॉइंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से क्या होगा, 8 होगा। जिसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से क्या होगा, 8 होगा। तो हमने ये पाथ फाइंड करनी है। पाथ मीन इस पाथ की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब पाथ में कैसे फाइंड कर दूंगा, तो इक्वेशन जब हम फाइंड कर देंगे तो वो हमें इसी पाथ के बारे में बताएगा कि ये इसी पाथ का इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या है, वो सही हमें गिवन है, वो सही हमें गिवन है F1 ऑफ C, 0, एक 50 है और दूसरा फिक्स पॉइंट F2 कंसिडर कर दो, -C, 0, वो भी -5, 0 है। तो मतलब इसमें A की वैल्यू क्या, इसमें C की वैल्यू क्या हुई, इसमें C की जो वैल्यू है वो 5 है। कंपैरिजन कर दो, C = 5, C क्या हुआ, 5 हुआ। अब डिफिनीशन ऑफ हाइपरबोला हमने ये पढ़ लिया था, डिफिनीशन ऑफ हाइपरबोला में कि जो डिफरेंस हम फाइंड करते हैं दो फिक्स पॉइंट के दरमियान, जो डिफरेंस हम फाइंड करते हैं वो डिफरेंस किसकी इक्वल होगा, वो डिफरेंस इक्वल होगा 2a का। फिक्स पॉइंट के दरमियान मतलब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट, ये जो a वर्टेक्स से इसके बराबर होगा। ठीक है, 2a के बराबर होगा। तो वो भी हमें गिवन है, वो हमें गिवन है 8। वो हमें क्या गिवन है, 8 गिवन है, जिसका डिफरेंस हमें 8 गिवन है। तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगा और यह आ जाएगा 2a। तो a = 4 आ जाएगा, a क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है b, फाइंड करना है हमें क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन याद है ना, C² = a² + b²। तो इस तरह यह जाएगा b² = c² - a²। तो c की जगह 5 लिख दो, 5² और a की जगह 4² लिख दो। तो b² बन जाएगा 25 - 16, b² आ जाएगा 9, b² क्या जाएगा, 9 आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये हॉरिजेंटली फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट हॉरिजेंटली है ना, तो ये हॉरिजेंटल हाइपरबोला बनाएगा। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो होगा x² / a² - y² / b² = 1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या जाएगा, x² / 4² और y² / 9 = 1। तो ये जाएगा x² / 16 y² / 9 = 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पाथ इक्वेशन। ये जो पाथ बनाता है ये इसी पाथ की इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट को देख लो। अब यहाँ पॉइंट्स है 0, -13 एंड 0, 13। तो यहाँ पे देखो, अब फोसाई जो है फिक्स पॉइंट अलोंग y एक्सिस पर है।
इससे पहले फिक्स पॉइंट एक्स एक्सिस पे थे, यहाँ फिक्स पॉइंट वाई एक्सिस पे है 0 13 और यहाँ पे ये 0 -13 है। ये दोनों फिक्स पॉइंट वाई एक्सिस पे है और ये इसका एक्स एक्सिस ऑलरेडी क्या है 0 है, तो सेंटर भी एट ओरिजिन आएगा। इसी हाइपरबोला का सेंटर एट ओरिजिन होगा। अब देखो, और साथ में डिस्टेंस क्या गिवन है, डिस्टेंस 10 गिवन है, तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे देखो फिक्स पॉइंट को हम फोसाई कहते हैं ना, फिक्स पॉइंट से F1 0, C जो है 0, 13 और दूसरा फिक्स पॉइंट है F2 0, -C जो है 0 -13। तो अगर आप इसकी कंपैरिजन करते हैं और इसकी कंपैरिजन करते हैं तो दोनों से C की वैल्यू सेम आ जाएगी। C = 13, C क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। C क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस है वो 10 है, तो डेफिनेशन के थ्रू डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस 2a की इक्वल होती है और वो कितनी है, 10 है। तो यहाँ a फाइंड कर दो, तो a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा a = 5। बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर दो तो 5 आ जाएगा, a आ जाएगा। और साथ में हमने b² फाइंड करना है, तो b² फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला यूज़ कर दो, b² = c² - a²। तो b² आ जाएगा 13² - 5², तो b² बन जाएगा 169 - 25। b² = 144। b² क्या बन जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है। अब ये कौन सी हाइपरबोला है, वर्टिकल हाइपरबोला है। तो इसका पाथ कैसे बनेगा, पाथ इस तरह बनेगा। इसका जो पाथ बनेगा ना, पाथ इस तरह होगा या इस तरह होगा, पाथ ऑफ हाइपरबोला। तो ये आ जाएगा y² / a² x² / b² = 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा y² अपनी जगह पे आ जाएगा, y² / 25 और x² / 144 = 1। यही आंसर भी ठीक है। ठीक है। और इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारा क्या हुआ, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में हम फाइंड कर देंगे राइट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हम हाइपरबोला की इक्वेशंस फाइंड कर देंगे। हमें वर्टिसेस गिवन है 2 - 2 एंड -4 - 2 एंड passes थ्रू द कोऑर्डिनेट 5, 1। और मतलब वो जो पाथ होती है वो 5, 1 पे भी पास होती है। अब यहाँ पे देखो पहली क्वेश्चन ये है कि हाइपरबोला हॉरिजॉन्टली होगा या वर्टिकल होगा। तो अगर ऑर्डर पेयर को देखा जाए तो ऑर्डर पेयर में एक्स एक्सिस चेंज है। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, -4 है। और वाई एक्सिस की वैल्यू इधर भी -2 है और यहाँ पे भी -2 है। तो जब एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट चेंज होगा और वाई फिक्स होगा, वाई क्या होगा, फिक्स होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। पहली बात ये है कि ये कौन सी हाइपरबोला होगी, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। और इसी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, x - h² / a²
वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही होगी। अब इसमें मुझे क्या क्या फाइंड करना है, इसमें हमने फाइंड करना है एच फाइंड करना है, के फाइंड करनी है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें जो वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस हमें क्या गिवन है, वर्टिसेस हमें गिवन है, उसको मैं इस तरह ले सकता हूँ वर्टिसेस को v1 x1 y1 भी मैं इसको कह सकता हूँ x1 y1 जो है 2, -2 और v2 वर्टिसेस कंसिडर कर दो x2, y2 इज इक्वल टू -4, -2। तो इन दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट, इन दोनों वर्टिसेस का क्या मिड पॉइंट हमारे पास सेंटर होगा। तो फॉर सेंटर के लिए, फॉर सेंटर के लिए क्या करो, यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या यूज करो, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर दो, यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला किस तरह है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी ऑफ एच कामा के x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, सी ऑफ एच कामा के x1 की वैल्यू क्या है, दिस इज x1, दिस इज x2, 2 -4 डिवाइड बाई 2 कामा y2 माइनस y1 -2 डिवाइड बाई 2। तो 2 -4 से क्या आ जाएगा, 2 -4 से आ जाएगा -2 और -2 को 2 पे डिवाइड कर दो -1 आ जाएगा और यहाँ -4 को 2 पे डिवाइड कर दो तो -2 आ जाएगा। तो सेंटर बी क्या होगा, -1 -2 होगा। दिस इज और सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ये हाइपरबोला की सेंटर हो गई। इसके बाद ठीक है, सेंटर तो मैंने फाइंड कर दिया। मैं यहाँ पे एक रफ सा स्केच बना दूंगा कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, x डैश एंड y डैश, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। यहाँ पे देखो एक वर्टेक्स क्या है, 2 -2 है, तो 2 -2 कहाँ पे लाई करेगा, 2 -2 लाई करेगा 2 -2 1 2 1 2, एक 2 -2 इधर है और एक 4 -2 है, एक इधर है। तो मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला लाई करेगा, ये इसकी वर्टिसेस है। इसी वर्टिसेस पे फिर मैं इस तरह पाथ बना सकता हूँ, इस तरह। इसका सेंटर मैंने फाइंड कर दिया, इसका सेंटर किया हुआ -1 -1 हुआ, सेंटर किया हुआ -1 -1 हुआ। इसी सेंटर से लेकर इस सेंटर से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस ए है, सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस कितनी है, ए है। या इसी सेंटर से लेकर इसी पॉइंट तक ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी ए है। तो हमारे पास वर्टेक्स तो है ना, ये वर्टेक्स क्या है, ये वर्टेक्स हमारे पास है 2 -2 है और सेंटर मैंने फाइंड कर दिया। सेंटर की वैल्यू क्या है, सेंटर की वैल्यू -1 -2 है। तो ए फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। क्या यूज करो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं कैसे यूज कर दूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है, अच्छा सेंटर को मैं सी से डिनोट कर दूंगा, इसको मैं वी से। तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, सी वी मॉड भी ले सकते हैं।
या इस तरह भी लिख सकते हैं, CV1 ले सकते हैं, या इस तरह A mod भी लिख सकते हैं सिंपल, क्योंकि ये डिस्टेंस A होती है और फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, अगर जिस तरह मैंने इसको x1 y1 कह दिया है ना, दिस इज x1 y1, ये x1 y1 हुआ, तो ये x2 y2 हुआ, ये क्या हुआ x2 y2। तो यहाँ पे पुट कर दो a mod इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू -1 है, और x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 2 है, -2 हुआ होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू भी -2 है और y1 की वैल्यू भी -2 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इससे क्या जाएगा, इससे आ जाएगा a mod इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर से √9 आ जाएगा, और √9 से 3 आ जाएगा, √9 से क्या जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो a की वैल्यू है, a क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3, या a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 भी आप ले सकते हैं। a भी मैंने फाइंड कर दिया, a भी फाइंड हुआ, और साथ में h और k भी फाइंड हुआ। अब b की बारी है, तो b के लिए हमारे पास पोसाई होना चाहिए, लेकिन पोसाई हमारे पास नहीं है। तो b फाइंड करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स गिवन है, क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स गिवन है। तो जो रिक्वायर्ड हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन क्या है, उसकी इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर और y माइनस के होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो, मैं इसमें h a और x y की वैल्यूज पुट कर दूंगा। जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या है हमारे पास, वो है 5,1। तो दिस इज x, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, एक x की वैल्यू हुई और एक y की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की जगह क्या लगा दो, 5 लगा दो। h की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू -1 है, तो +1 हो जाएगी। a स्क्वायर की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन है, y की वैल्यू 1 है, और यहाँ k की वैल्यू -2 है, तो +2 हुई, +2 स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इधर पुटिंग कर दो, तो यहाँ पे जब मैं पुटिंग कर दूंगा तो 6 6 36 हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 9, और यहाँ पे 9 डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इससे आ जाएगा 4 9 बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये उस साइड पे शिफ्ट कर दो, ये इस साइड पे शिफ्ट कर दो, 4 - 1 इज इक्वल टू 9 बाई b स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा 3 9 बाई b स्क्वायर, तो b स्क्वायर b आ जाएगा 3, b स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा, तो 9 को 3 पे डिवाइड कर दो, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब इसको यह रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करो, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसमें पुट कर दो, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा फाइनल इक्वेशन जो बनेगा वो बन जाएगा x + 1 होल स्क्वायर, h की जगह हमने -1 लगाना है, तो h की जगह जब मैं -1 पुट कर दूंगा तो माइनस इंटू माइनस +1 आ जाएगा, डिवाइड बाई a स्क्वायर की वैल्यू 9 हुई, a स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई 9 हुई, माइनस y माइनस k की वैल्यू +-2 है, तो ये हो जाएगी +2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन भी ठीक है, बोथ साइड 9 मल्टीप्लाइड कर दो, तो x + 1 होल स्क्वायर 3 इंटू y + 2 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन बी इसका करेक्ट इक्वेशन होगा। ठीक है। अच्छा, ये पार्ट बी और पार्ट ए तकरीबन सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3 है, तो यहाँ भी -3 है। यहाँ वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3 है। तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट चेंज है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट चेंज है। तो जब वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो हाइपरबोला वर्टिकल हाइपरबोला होगी। हाइपरबोला कौन सी हाइपरबोला है? वर्टिकल हाइपरबोला है। ये आसान तरीका है ये देखने के लिए कि हाइपरबोला वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टली है। तो जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर फेयर फॉर्म में हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होती है उसको देखना है कि उसमें एक्स एक्सिस चेंज है या वाई एक्सिस चेंज है। अगर एक्स एक्सिस चेंज हो तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा, वाई एक्सिस चेंज हो तो वर्टिकल हाइपरबोला होगा। तो वर्टिसेस को अब मैं लिख दूंगा, जो वर्टिसेस है, अच्छा ये वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन ये होगी वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, यही होगी। अब यहाँ पे देखो, मुझे ये रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमें वर्टिसेस गिवन है, v1 वर्टेक्स है, x1 y1 आप लोग इसको कह सकते हैं v1 वर्टेक्स को, जो -3 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें x1 की वैल्यू -3 होगी और y1 की वैल्यू 1 होगी। बिल्कुल इसी तरह v2 वर्टेक्स क्या है? v2 वर्टेक्स -3 -3 है। तो या आप इसको x2 कह सकते हैं, सॉरी x2 y2 -3 -3। तो इसमें x2 वर्टेक्स -3 होगा और y2 वर्टेक्स भी -3 होगा। y2 वर्टेक्स भी क्या होगा? -3 होगा। मुझे सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे? यूज़ कर देंगे मेट पॉइंट फार्मूला। तो मेट पॉइंट फार्मूला किस तरह है? अब वो यूज़ करो मेट पॉइंट फार्मूला। तो मेट पॉइंट फार्मूला हमारे पास है सी ऑफ एच कामा के x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। सी ऑफ एच कामा के x1 की वैल्यू क्या है? -3 डिवाइड बाई 2 और y1 की वैल्यू क्या है? 1 -3 डिवाइड बाई 2। तो सी ऑफ एच के हो जाएगा -3 और -1। तो इसमें h की वैल्यू -3 आ जाएगी, h इज इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू -1। h इज इक्वल टू -3, k इज इक्वल टू -1। तो दिस इज सेंटर। ये क्या हुआ? सेंटर हुआ। अब इस सेंटर का और एक वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर दो, तो वो a होगा। मतलब हम v1 c डिस्टेंस फाइंड कर देंगे जो a होगा और उसका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। तो a मॉड आ जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है? ये x2 y2 कंसिडर करो, दिस इज x2। इसी केस में ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो ये क्या आ जाएगा? x2 की वैल्यू क्या हुई? -3 और x1 की वैल्यू भी -3 है, तो +3 होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है? -1 है और y1 की वैल्यू भी -1 है। तो a आ जाएगा -2 स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा 4√2 के इक्वल है। तो a इज इक्वल टू 2। a क्या बन गया? 2 बन गया। अब मुझे v फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमने v फाइंड करना है। तो v के लिए मैं क्या कर दूंगा? हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, y माइनस के होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और x माइनस एच होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो इसमें ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स हमें गिवन है, एक्स की जगह हम 0 पुट कर देंगे, वाई की जगह हम 4 पुट कर देंगे। तो 4 माइनस के की वैल्यू क्या थी, +1 थी, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 है, और एक्स की जगह 0 हुई, एच की जगह -3 + 3 होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद बी स्क्वायर आ जाएगा 1/2। आप लोग इसकी कैलकुलेशंस कर दो तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास, y - k होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और x - h होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दो, आप लोगों के पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो एक केस में हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला था और दूसरी केस में हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 का भी डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। स्टे टच विद अस।